जाय जगायो सखियन दो जाय जगायो दो जाय जगायो दो जाय जगायो सखियन दो जाय जगायो बौड़ रहे दो सुखद सेज पे बौड़ रहे दो सुखद सेज पे अंगन भुज लपटाए अंगन भुज लपटाए सखियन दो जाय जगाए सखियन दो जाय दो जाय जगाए दो
हो जाय जगाए। बोले भागवत भगवान की, बोले सुखदेव महाराज की। आज जगे ना तो गोविंद का मुखार बिंद लटका हुआ, कांति छीन है, चिंता की लकीरें गोलोक धाम में गोविंद के मुखार बिंद पर मस्तिष्क पर देखने को मिल रही है। चरणों में बैठ करके सुखदेव ने कहा कि प्रभु क्या हुआ? यहां तो चिंता दूर दूर तक नहीं आती, आज आपको चिंता दूर देख करके मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कहा कि सुख धराधाम पर जो मनुष्य है ना वो सबसे प्रिय है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोए भाई। सबसे प्रिय अगर है तो मनुष्य है। वैसे तो सब तो मेरे ही अंश हैं, सब मेरे ही द्वारा उत्पन्न है, लेकिन सबसे अधिक मनुजमय भाई, क्योंकि उनके अंदर मैंने बुद्धि दिया है, बुद्धि दी है, विवेक दिया है। बुद्धि का प्रयोग करके और विवेक के द्वारा उनके पास में जीवन जीने के दो पहिए हैं, एक बुद्धि और विवेक। लेकिन फिर भी नाना प्रकार के गलत काम करके पाप में जीवन अपना कर रहे हैं। करके साधन खुद तरे क्या तरे, नाम गा करके औरों को तारा नहीं। नाम गाइए, खुद तरिए, औरों को भी तारिए। काकि अगर धराधाम पर कोई मेरा अपना प्रिय जाए और इनके बीच में बैठ करके मेरे नाम के गान को गाए, इनका मन मेरी तरफ मोड़ करके ले आए, तो इनका वो कल्याण हो जाएगा। काकि ऐसा कोई अपना जाए, कहा कौन जाएगा? कहा तुम्हें जाना पड़ेगा। तो वही कहां पर आए? कैलाश पर्वत पर। और कैलाश पर्वत पर जब आए तो सुकी के गर्भ में आए। नारद जी ने विचार किया कि लीला आगे बढ़नी चाहिए, तो नारद जी कैलाश पर्वत पर आए और भगवती पार्वती ने नारद जी को स्वागत किया। पार्वती के नारद जी कौन है? गुरु है। गुरु जी को स्वागत करियो, गुरु जी को बैठायो। पूछी कि बड़े दिनों में आनो भयो महाराज। कहा कि देवी आजकल मैंने आना जाना बंद कर दिया है। संसार का स्वभाव कैसा होगा? स्वार्थी, स्वार्थी स्वभाव हो गया। जब तक मतलब है तब तक राम राम, जब मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। मत्ता कर्माणि व्यते। कैंची क्या करती है? कपड़े को काट करके अलग अलग कर देती है। और सुई क्या करती है? स्ट्रेचिंग क्या करती है? सिलने का काम करती है। कटे हुए कपड़े के भाग को कैंची क्या करती है? सिल देती है। लेकिन कैंची ऐसे ही नहीं सिलती है। जब उसमें वो सुई सिल देती, कैंची काट देती है, क्षमा करें, और सुई सिलती है। और सुई ऐसे ही नहीं सिलती है। जब कटे हुए उस कपड़े के सजाती धागा को जब सुई में पिरोया जाता है, तब सुई सिल देती है। ठीक इसी प्रकार से मत्वा कर्माणि सिप्यते, हम लोगों का भी ऐसा स्वभाव हो गया है। किसी से चिपक गए और किसी से अलग हो गए। जहां पर सुख सुविधाएं मिल रही हैं, जहां पर चकाचक माल मिल रहा है, वहां चिपक गए। सुख सुविधाएं मिलनी बंद हो गई, माल मिलना बंद हो गया, तो अलग हो गए। आज के इंसान की क्या हो गई? फितरत। ये जो मन है ना, अनुकूलताओं का आकांक्षी है।
मन क्या है? अनुकूलताओं का आकांक्षी। मन सदैव अनुकूलताओं के गलियारे में भटकता हुआ मिलेगा। जहां इसको सुख सुविधाएं भोग सामग्री जहां इसको मिलेगी, मन वहीं जाएगा। गुरु के पास में, चेला के पास में, माँ के पास में, पिता के पास में, बेटे के पास में। और जहां मिलना बंद हो गया तो इसलिए सुर नर मुनि सब किय रीति, 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 कारक लाग करे सब प्रीति, 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 सुर नर मुनि सब किय रीति। माता पार्वती ने कहा कि घर गृहस्थी वालों की आप धज्जियां जो उड़ा रहे हो ना, ये ठीक नहीं है। घर गृहस्थी वाले तो हम भी हैं, मेरा भी परिवार है, मेरा भी घर है, लेकिन कोई और सुन ले तो सुन ले, मैं नहीं सुन सकती। गुरु भले ही आप मेरे हो, लेकिन मैं घर गृहस्थी वालों की नहीं सुन सकती। खरी गोल्डी आप जो सुना रहे हो, आप जो कटिंग कर रहे हो, तो मैं नहीं सुन सकती। ताकि मेरा परिवार बड़ा निराला है। मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे आश्रम में अगर कोई बैरी भी आ जाए ना, शत्रु भी आ जाए, तो वो शत्रु भी मित्रवत रहने लगेगा। मेरे घर में मेरा वाहन शेर और मेरे पति का वाहन नादिया, एक ही घाट में दोनों पानी पिए और एक ही महाराज एक ही जगह पे दोनों बैठे। मेरे बड़े बेटे का वाहन मोर, बाबा के गले में सर्प और मोर का बैर है। सर्प भी है, मोर भी है। छोटे बेटे का वाहन चूहा और बाबा के गले में सर्प। चूहा और सर्प का बैर है, लेकिन फिर भी मित्रवत। और इतना ही नहीं, छोटा बेटा गजानन, बाबा पंचानन, बड़ा बेटा सडानन और चेला दशानन। ऐसा विलक्षण परिवार मैं नहीं सुन सकती घर परिवार वालों की बुराई। नारद जी ने कहा, देवी मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं कि प्रेम जो है स्वार्थवश है, सच्चा प्रेम नहीं है। नहीं तो अपने ही यहाँ देखो, बाबा के गले में जो नर मुंडों का हार है, इसमें किसके मुंड बाबा ने बिरोर आगे हैं? कबू बतायो कि नहीं बतायो? अम्मा कबू कान बंद करे, आंख बंद करे, कबू महाराज मुंह बंद करे। अब बाबा ने बताओ होए तो हाँ करें, ताकि नहीं महाराज मैंने पूछा नहीं, बाबा ने बताया नहीं। ताकि नहीं, सच्चा प्रेम जहां होता है, वहां हृदय की गूढ़ बात भी बता दी जाती है, कोई बात छुपाई नहीं जाती है। लेकिन बाबा ने छुपाए रखी है। एक बात बताऊं, पति पत्नी कुछ ना कुछ छुपाए जाए। शादी से पहले एक दूसरे छुपाए रहते हैं। ऐसे कुछ रहस्य, ऐसी कुछ बातें होती हैं, कुछ ना कुछ पति पत्नी में होता है जो गूढ़ होता है। देखो भोलेनाथ में देख लो, संसार की बात ही क्या करें। एक दंपति थे, समय बीता, आयु निकल जाने के बाद में महाराज शादी भई तो एक दूसरे से बचे रहे। सामने आए लेकिन सोच समझ के आए। पति ने विचार किया कि ऐसे कब तक बचे रहे। एक ना एक दिन अगर महाराज रहस्य से पर्दा उठाना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो ये देवी हमें छोड़ करके चली जाए। तो एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि देवी चलो कन्नौज पायनियर में चलो चल के कॉफी पी आते हैं। चलो कन्नौज कॉफी पी के आते हैं।
अरे करनो पायनियर में कॉफी काफी हो गया वासे अच्छी तो हम घर ही में बना रहे के ना ना चलो चलो। तो महाराज बाने अपने स्कूटर स्टार्ट किया और धर्म पत्नी को स्कूटर पे बैठाए और धीरे धीरे पहुंचे। ऑर्डर कॉफी को दे दियो, बैठ गए। चर्चा होने लग गई। पति ने पत्नी का हाथ लिया, अपने हाथ में रख करके धीरे धीरे सहलाते हुए कहा, देवी बड़ी मुश्किल से हमें आपकी प्राप्ति हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं आप हमें छोड़ करके चली गई। उसकी पत्नी ने कहा कि अब हमें तो भगवान भी जुदा नहीं कर सकता है। ऐसे धागे में हम लोग बंधे हैं कि अब भगवान भी हम लोगों को अलग नहीं कर सकता है। कहा कि देवी मैंने तुमसे कुछ छुपा रखा है, अगर कहीं तुम्हें पता चल गया ना तो तुम हमें छोड़ के मत चली जाना। कहा कि बिल्कुल नहीं छोड़ के चली जाओ। तब उसको साहस हुआ। जब उसको साहस हुआ तो महाराज उसने कहा कि देवी मैंने कुछ शादी से पहले मैंने तुम्हें बताया नहीं शादी होने के बाद में, क्या कि उम्र चलते मेरी शादी हुई, कुछ मैंने रहस्य छुपा रखा है। कि क्या छुपा रखा है? पत्नी ने कहा बताओ। मैं छोड़ करके नहीं जाऊंगी आपको और बिल्कुल नाराज भी नहीं होंगी। तो उसने कहा ठीक है देवी। जब समय अच्छा देखा तो उसने महाराज अपने खोपड़ी से नकली बालों की बिग उतारी और पत्नी के हाथ में दे दी। और जैसे ही हाथ में दी तो महाराज खोपड़ी पे एक बाल को तिनकाना, एकदम महाराज बेल पत्थर की तरह महाराज चिकनी खोपड़ी, सूरज की निगाह पड़े तो आंखी तिल मिलाए जाए महाराज। जैसे ही हाथ में वो नकली बालों की बिग दी तो धर्म पत्नी ने हाथ में जैसे ही वो बिग ली तो नेत्रों में उसके आंसू आ गए और बिग को मुंह से चूमे, हृदय से लगाए, मुंह से चूमे, हृदय से लगाए। पति ने कहा देवी क्या हुआ? तुम तो बड़ी भाव विभोर हो रही हो, क्या हुआ? कहा कि आपने मेरी तो चिंता ही दूर कर दी। कहा कि आपकी मैंने चिंता क्या दूर कर दी? क्या आपने भी कुछ छुपा रखा है? कहा कि हाँ मैंने भी छुपा रखा है। तो घूंघट करके उसने महाराज नकली दांतन की बत्ती सी निकाली, पति के हाथ में दे दी। तो कुछ ना कुछ छुपाए रहते हैं पति पत्नी, तो यहां भी छुपा हुआ। तो नारद जी ने कहा देखो अब मैं तो जा रहा हूं, अब तुम जानो तुम आओ काम जाने। तो नारद जी महाराज वहां से चल पड़े। इधर भोलेनाथ ने नेत्र खोले, बम भोले। नारद जी को देखा, कहा आप कहां जा रहे हो, जरा ठहरिए। महाराज 2 गाड़ी से जाता तो रुक कहना है, अब समय मेरे पूरा होएगा, अंदर जाओ माता जी आपको बुलाए रहे। भोलेनाथ आए तो महाराज लटका हुआ चेहरा समझ गए कि नारद गए ना, सब इन्हीं को क्यों कराया। का देवी कहा भयो, का बात है, काय को नाराज बैठी हो? का एक बात बताओ, आप कपटी हो और मैं आपसे बात नहीं करूंगी। कहा कि देवी कपटी उसे कहते हैं जो अपने हृदय की बात को अपनी पत्नी को न बताए। मैं जितना जाप करता हूं कि मैंने आज राम के नाम की इतनी मालाएं करी, इतना जाप किया, वो भी बता देता हूं। ऐसा मैंने कहा छुपाए रखा है। कहा कि आपके गले में जो नरमुंडों का हार है, इसमें किसके मुंड भिरोए रखे हैं आपने आज तक नहीं बताया। कहा कि देवी आपने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं। ये हार ऐसा वैसा हार नहीं है, ये हमारे प्रेम का प्रतीक है। इसमें जो भी मुंड हैं वो तुम्हारे हैं। अच्छा ये सारे मुंड मेरे हैं? कहा कि देवी जब जब तुम्हारा जन्म हुआ तब तब तुम्हारे साथ मेरा विवाह हुआ। जब तुम शरीर छोड़ करके गई तो तुम्हारे विरह में विरही बन करके जलती हुई चिता से तुम्हारे शरीर को लेकर के, तुम्हारे वियोग में विरही बन करके यत्र तत्र घूमा, जहां जहां अंग प्रतंग बने तहां तहां शक्ति पीठ बनी। और जब मुंड बचा तो गले में ठाड़ कर गया। ताकि महाराज एक बात बताओ, इतने बार मेरा जन्म हुआ, इतने बार मेरा मरण हुआ, आपको कभू बुखार ना आयो महाराज, कभू खांसी जुकाम ना है भाई का महाराज?
ऐसो कौन सो अमृत पान कर रखो है जो अमरनाथ बने या कैलाश में बैठे हुए हो? कहा कि देवी मैंने अमर कथा सुन रखी है। कहा कि हमें भी अमर कथा सुन के अमर बनना है, हमें सुनाइए। तो कहा कि देवी ये ऐसी वैसी कथा नहीं है, ये श्रेष्ठ कथा है और अधिकारी को ही प्रदान की जाती है, अधिकारी को, श्रेष्ठ को। इसलिए मैं तुम्हें ही सुना सकता हूं और किसी को नहीं। तो डमरू बजा करके जितने पशु पक्षी थे कैलाश से पलायन कर गए। तो सुखी का जोड़ा तोता, सुख का तो जोड़ा जैसे ही उड़ा तो अंडा घोंसले में रखा था, वो गिरा, फूट गया। माता रानी ने घा पसारी, देखा कि अंडा फूटा हुआ है, ये क्या करेगा? भोलेनाथ नेत्र बंद करके बैठ गए और कहा देवी दूसरी शर्त है, तुम्हें ओम का उच्चारण करना पड़ेगा। कथा श्रवण करने लगे, भोलेनाथ सुनाने लगे। और एक बात बताएं, ये भागवत कथा ही अमर कथा है, इतना ध्यान रखियो ना, व्यासपीठ से उतर के नीचे आओ महाराज अमर कथा तो सुनाई ना है। ये भागवत कथा ही अमर कथा है, जिसको भोलेनाथ ने भगवती पार्वती को सुनाया। तो पहले दिन की कथा जैसे ही समाप्त भई तो जो फूटा हुआ अंडा था ना वो साबित हो गया। दूसरे दिन की कथा से अंडे में शक्ति का संचार हो गया। तीसरे दिन की कथा के प्रभाव से उस अंडे में जीव का प्रादुर्भाव हो गया। और चौथे दिन की कथा रसगुल्ले के समान है महाराज। वामन अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार। जैसे ही कथा सुनी तो अंडा फूट गया, जीव बाहर निकल आया और बैठ करके कथा सुनने लगा। महाराज सातवें दिन की कथा चल रही है, बद्ध और मुक्ति का प्रसंग चल रहा है। जब विषय की गंभीरता आ जाए ना, जब अच्छी बात बताई जाए ना, तो श्रोतन में आलस आ जाएगा। जैसे अब चुटकुला बताओगे ना, चुटकुला सुनाओगे तो महाराज एकदम से महाराज स्फूर्ति सी आएगी, महाराज एकदम से लहर सी आएगी। और अच्छी बात बताई जाए ना, जैसे दूध है, दूध या घर घर जाकर के देता है, और दारू देवी लाइन लगा के खरीदे महाराज, चले जाते महाराज। लॉकडाउनों में महाराज जब हमारा कबू खोले ना, तो जितनी सब्जी घर में ना लाए उससे ज्यादा क्वार्टर घर में ले गए। तो अच्छी चीज पसंद नहीं करता है कोई, पसंद क्या करते हैं? गलत चीज। अच्छी चीज बताई जाए ना तो सुन करके अनसुना कर देते हैं। तो नींद आ गई, आलस्य आ गया, सो गई। तोताराम जैसा सुनते हैं वैसा बोलने में निपुण होते हैं। तोताराम ने विचार किया कि मैया तो सोई गई, ओम को उच्चारण बंद है गयो, और अगर ये आगे ना चलो तो कथा शायद बंद है जाए। तो तोताराम जी ओम का उच्चारण। और एक बात बताऊं, पापी कभी पूरी कथा नहीं सुन सकता। जिसके पाप की मात्रा ज्यादा है ना, वो पूरी कथा नहीं सुन सकता है। अच्छा, भगवती पार्वती ने कहा पाप कियो, कहा इस जन्म में नहीं पूर्व जन्म में सती स्वरूप में अनेकों पाप किए। एक बार कुंभज ऋषि पाहि, एक बार त्रेता युग माहि, एक बार त्रेता युग माहि। शंभु गए कुंभज ऋषि। तो उठ करके अगस्त ऋषि का नाम ही कुंभज ऋषि है। दक्षिण भारत में आश्रम है। सोचिए, कैलाश की अनंत ऊंचाई से और समुद्र की गहराई की तरफ भोलेनाथ गए। कथा एक सूत्र बन रहा है। ऊंचाई से उतर करके, अभिमान के पहाड़ से उतर करके आपको नीचे आना पड़ेगा, उतर के आना पड़ेगा। कथा तभी पल्ले पड़ेगी। अगर अभिमान के घमंड में पहाड़ बने बैठे रहे तो पल्ले को चुनाए पड़ेगी। सरल स्वभाव बना करके, श्रोता बन करके, पिपासु जिज्ञासु अबोध अज्ञानी बन करके बैठिए, तब पल्ले पड़ेगी कथा। तो सती नाप तौल करवे लग गई। सती की बुद्धि पर अभिमान की ढक्कन लग गई। और मैंने कल बताया था कि बुद्धि पर अगर आपके घमंड की ढक्कन लगी है ना तो कथा पल्ले ना पड़ेगी। तो महाराज कथा पल्ले नहीं पड़ती है। किसके? कि तुलसी पूरब पाप से
हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के वेग से भोजन की रुचि जा। पाप से जो पापी होता है ना, उसको भगवान की बातें करने लग जाओ ना तो उसको अच्छी नहीं लगती। पूर्व पाप से हरि चर्चा न जो आए, जैसे ज्वर के वेग से भयानक बुखार चढ़ाओ ना, तो रुचिकर भोजन घर में बना हुआ हो, सुंदर पकवान बने हुए हो, और जो आपको प्रिय हो, आपको सामने रख दिए जाए ना, तो आपको नहीं ले जाओ, अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक इसी प्रकार से जिसके पाप की संख्या 100 तक है, 101 तक है, वो ठीक है, और जाके पाप की संख्या, जाके पाप के बुखार की संख्या 420 है, इसके पाप के ज्वर की संख्या 420 है, उसे कथा पढ़नी पड़ेगी। वो कथा में बैठे, वो कथा सुनेगा। पापी के गले पड़ती है, पल्ले ना पड़े महाराज। पापी के गले पड़ती है, पल्ले नहीं पड़ती है। तो जैसे ही कथा पूरी हुई, भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, बोली बाल कृष्ण लाल की। देवी ने नेत्र खोले, महाराज है गई कथा। भोलेनाथ ने कहा सुनी ना है, कहा इसका मतलब सुनी नहीं। कहा कि आप जब बद्ध और मुक्त का प्रसंग सुना रहे थे, संसार में बंधा हुआ कौन है और मुक्त कौन है, तभी महाराज आलस आया, वो मैं सोई गई। कहा ओम का उच्चारण तो निरंतर चलता रहा, ओम का धारा प्रवाह निरंतर बहता रहा, इसका मतलब हमारे तुम्हारे अलावा भी कोई तीसरा है। इधर उधर निगाह उठा करके देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। जैसे पीठ के पीछे गर्दन घुमा करके देखा, आगे ये बैठा चोर। चोर क्यों कहा कि व्यास पीठ के पीछे बैठ करके कभी कथा नहीं सुननी चाहिए। क्यों नहीं सुननी चाहिए? व्यास पीठ के पीछे बैठ करके जो कथा सुनता है, उसको ब्रह्म विद्या की चोरी का अपराध लगता है। भागवत क्या है? ब्रह्म विद्या, उसको अपराध लगता है। अब वो मारने योग्य होता है, कैसे होता? मारने योग्य। त्रिशूल लेकर के मारने के लिए दौड़ पड़े भोलेनाथ, और महाराज कैलाश से बूढ़े तोताराम बद्रिका आश्रम की तरफ आए। बिटका देवी ऋतु धर्म से निवृत्त होकर के केसों को सुखा रही थी। मुखार विंद में प्रभु जैसी उवासी आई तो गर्भस्थ हो गए। भोलेनाथ त्रिशूल गाड़ करके खड़े हो गए, बैठ गए। 12 वर्षों तक ऐसे ही खड़े रहे, जिसके कारण 12 वर्ष गर्भ में रहे सुखदेव महाप्रभु। 9 महीने नहीं, 12 महीने नहीं, 12 वर्ष। कहीं कहीं 16 वर्षों का वर्णन आता है महाराज। अष्टद्वयी 16 वर्षों का वर्णन आता है। ऐसा सुखदेव महाप्रभु पावन पुनीत चरित्र, ऐसी पावन पुनीत भगवान की कथा। कहा कि महाराज आपने भागवत के वक्ता के बारे में बता दिया है, थोड़ा रचयिता के बारे में और बताओ। तो कहा कि भागवत के जो रचयिता हैं वो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। भगवान के जो 24 अवतार हैं, 24 अवतारों में 17वें अवतार हैं भगवान वेद व्यास। वेद व्यास, इनका नाम वेद व्यास क्यों पड़ा? विष्टाहा वेदा अनेनशः। पहले एक वेद था, ऋग्वेद, इसको 4 भागों में परिवर्तित कर दिया। देखिए व्यास, हर किसी को व्यास नहीं कहना चाहिए। व्यासों की संख्या सीमित है। भागवत प्रवक्ता कह दो, आचार्य कह दो, ठीक है, लेकिन हर किसी को व्यास नहीं, सीमित व्यास है।
तो वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन नाम क्यों कि जमुना जी के कृष्ण द्वीप में, वैसे जन्म इनका कहां हुआ? कंपिल में, जमुना के किनारे कंपिल। अरे कंपिल नहीं, अरे ये क्या है, कालपी। वेद व्यास जी का जन्म कहां हुआ? कालपी, क्षमा करें, जो जमुना जी के किनारे। तो जमुना जी के कृष्ण द्वीप में अवतार लेकर के आए, इसलिए इनका नाम वेद व्यास पड़ा। कहां जन्म लेकर के आए? कालपी। और इनका नाम बादरायण है। बद्र का आश्रम में बेर के फल खा करके इन्होंने भगवान की तपस्या की, इसलिए इनका नाम बादरायण पड़ा। पाराशर और है, पाराशर ऋषि की संतति में इनका जन्म हुआ, इसलिए पाराशर का नाम पड़ा। तो 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण, महाभारत, इनकी रचना कर दी, फिर भी इनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। चिंता तो रो करके बैठे थे, अचानक नारद जी आए। अचानक गाते हुए बजाते हुए मारे। आओ मेरी